हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जो है बागेश्वर में भगवान बागेश्वर के दर्शन करने के बाद फिर अपनी जो यात्रा थी आगे की मुनस्यारी तक की उसको कंटिन्यू किया। और जैसे ही हम लोग बागेश्वर से निकले, थोड़ा ही आगे जाने पे हम लोग को सोमेश्वर वैली मिली। वो वैली बहुत ही खूबसूरत थी। उसमें बहुत ही सुंदर सीढ़ी नुमा खेत थे जिसमें गेहूं की फसल लगी हुई थी। पूरी वैली जो है वो कहीं पे हरी, कहीं पे पीली और बहुत सुंदर फूलों की वजह से रंग बिरंगी हो रखी थी। तो वहाँ के नज़ारे बहुत सुंदर थे। हम लोग थोड़ा सा वहाँ रुकना चाहते थे, बट हमें ऐसा पता चला कि हमको अपनी जो आगे की ये जर्नी है ना उसको टाइमली पूरा करना है, तो इसलिए हम लोग वहाँ रुके नहीं। और थोड़ा आगे बढ़ने पे हमें फिर हमारे साथ साथ चलने वाली जो रामगंगा थी, वो जो साथ साथ चल रही थी, उनका आगे जाने के बाद एक बहुत ही शानदार व्यू मिला, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत चौड़ी सी रामगंगा का पूरा जो पार्ट होता है वो दिख रहा था और वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसलिए जो हमारी यहाँ बागेश्वर से मुनस्यारी तक की यात्रा थी ना, वो बहुत ही सुंदर व्यू से भरी हुई थी। लेकिन थोड़ा ही आगे जाने के बाद जो वहाँ का जो रोड थी और जो चढ़ाई शुरू हुई ना, वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। और जो लोग भी पहली बार जो है पहाड़ों पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, जिन्हें पूरा एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों पे ड्राइविंग करने का, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अच्छा खासा टाइम मार्जिन लेके चलें, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है छोटे से डिस्टेंस में ही आपको ड्राइव करने में। और हमेशा कोशिश करें कि दिन रहते ही आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। और छोटा सा, क्योंकि हमें जितना लगता है उससे काफ़ी टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसका एक आइडिया लेके चलना चाहिए। हम लोग जैसे ही सोमेश्वर को क्रॉस किया, थोड़ा आगे जाने के पास एक बिरथी नाम की जगह मिली थी। वहाँ एक बहुत सुंदर फॉल था। हम लोग अगर चाहते तो वहाँ रुक सकते थे। वहाँ पे हमें लोगों ने सजेस्ट किया कि आप टाइम रहते ही मुनस्यारी पहुँच जाइए, क्योंकि सनसेट हो गया था और हम लोग को आइडिया नहीं था। तो भी हम लोग आगे चलते चले गए और इस वजह से काफ़ी लेट पहुँचे हम। और क्योंकि बिरथी के बाद ना रोड बहुत टूटी फूटी है, कई जगह लैंडस्लाइड हुई रहती है, उसकी वजह से कच्चा रोड भी बहुत सारा और एकदम स्टीप चढ़ाई होती है। बिल्कुल पतली पतली संकरी संकरी सी रोड होती है। उसमें एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है। कोई गाड़ी अगर सामने से आ गई तो उसको पास देना तक बहुत मुश्किल हो जाता है। और हाइट इतनी ज़्यादा है, टर्न इतने शार्प हैं कि बिल्कुल मतलब आपको टाइम नहीं मिलता। बहुत केयरफुल होकर आपको गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है। और बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, तो उस वजह से ऑफ रोड होने की वजह से होता है क्या है ना, बहुत टूटा फूटा होता है, तो उसमें ड्राइव करना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत थका देती है आपको जो है बागेश्वर से, या ये कहूँ कि सोमेश्वर वैली से मुनस्यारी तक का जो रूट है ना, वो बहुत टफ ड्राइविंग वाला है और काफ़ी थका देता है। जो चला रहे होते गाड़ी वो भी, और इवन साथ में बैठे हुए लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा वो कर देता है। तो अगर आप टाइम पे मुनस्यारी नहीं पहुंच रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन होगा कि आप बिरथी में रुक जाएं, क्योंकि बिरथी लगभग 1.5 घंटे पहले पड़ जाता है मुनस्यारी से। और वहाँ से बहुत अच्छे व्यूज़ भी हैं वहाँ पे अगर आप रुक जाते हैं तो, क्योंकि वो 30 किलोमीटर है, आप पहले ही पड़ जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि टाइम पे पहुँच जाएं। फ़िलहाल हम लोग तो थोड़ा लेट हो गए, तो जाते ही बस खाना खाया और सो गए, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हम लोग अभी अभी उठे हैं और ये है हमारे रूम से बाहर का व्यू। आज थोड़ा फॉग है, हमारा लक अच्छा नहीं है, तो सामने वैसे पंचोली पीक्स भी हैं, बट क्योंकि बहुत फॉग है तो दिख नहीं रहा है। आपको अगर बर्फ़ देखनी हो तो बर्फ़ तो दिख रही है, आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि उन पहाड़ों पे सब पे बर्फ़ है, पर जो पंचोली पीक है स्पेशली वो नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत फॉग है। यहाँ पे 2 दिन से बारिश हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अभी 2-3 दिन से मौसम ख़राब है, बस अभी इससे पहले क्लियर था। अब हो सकता है हमारे लक की वजह से है, बट लोग कहते हैं कि एक आध दिन जब आप रुकते हैं तो आपको व्यू मिल जाता है। सो विल होप फॉर द बेस्ट कि हमें व्यू मिल जाए। वैसे बर्फीले और सुंदर पहाड़ तो वहाँ पे भी हैं, आप देख सकते हैं। और हमारी रूम के जस्ट बगल में सन है और सामने बर्फीले पहाड़। हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि सुबह हो चुकी थी
और बहुत सुंदर पीक्स दिख रही थी। अब हम यहाँ के एक प्लेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो है गायत्री चेतना केंद्र। ये है हमारा KMVN गेस्ट हाउस। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बड़ी पार्किंग है। जो पहाड़ों पे केवल एक लग्जरी होती है, यहाँ पे आराम से 10-12 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं। मैं आपको वो सुंदर पीक्स दिखाता हूँ। अभी सन जो है वो इधर ही से पड़ रहा है, पीक्स इतनी सुंदर दिख नहीं रही हैं, इतनी क्लोजली दिख नहीं रही हैं, फिर भी मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप आपको दिख रही होंगी। इधर वाली जो पीक है वो क्लियर दिख रही है क्योंकि सूरज इधर की तरफ ही पड़ रहा है। देख सकते हैं आप ये स्वर्णिम नज़ारे जो एकदम आपको अंदर से मंत्रमुग्ध कर देंगे, ओवरवेल्म कर देंगे। आपको समझ नहीं आएगा, जैसे मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। यहाँ पे अभी धूप पड़ रही है तो हमें दिख नहीं रही हैं, पर ये सामने हमारे पंचोली पीक्स हैं। 5 पीक्स होती हैं ये पूरा ग्लेशियर है। तो ये पंचोली पीक्स आपको तब दिखेंगी जब ये सन घूम के मेरे बैक साइड आ जाएगा, तो उस पर धूप पड़ेगी, तब ये पंचोली पीक्स दिखेंगे। और ये भी बहुत सुंदर हैं क्योंकि जब हम एकदम अर्ली मॉर्निंग उठे थे तो ये दिख रही थी हल्की हल्की, मतलब हल्की धुंध सी थी, पर फिर भी ये हल्की दिख रही थी। तो बहुत सुंदर है ये। तो जैसे ही दिखता है मैं आपको बताता हूँ, पर अभी हम चलते हैं गायत्री चेतना केंद्र। आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं मुनस्यारी के एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान जिसे हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। और चेतना केंद्र, गायत्री चेतना केंद्र बहुत ही शांति और सुकूनदायक प्लेस होता है हर जगह पे। तो आज हम विज़िट करने जा रहे हैं मुनस्यारी का गायत्री चेतना केंद्र, और यहाँ पे माताजी और गुरुदेव के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम अपने मुनस्यारी ट्रिप को स्टार्ट करेंगे। परम धाम विशोधितत्वं सूक्ष्मन्तरयोगपथानुगम्यं पुनातु माता सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मिदो वदन्ति गायन्। नीचे तल्ला बसते हैं हाँ। और उससे भी नीचे वो मार्केट है उससे नीचे जेते गांव। ओके, मतलब इतनी ही जगह में कई अलग अलग गांव भी हैं। हाँ हाँ। और यहाँ तुम नहीं बसते। ओके, कहाँ पे सरमोली? वो नीचे जाके। हाँ, और उससे भी नीचे वो है बनिया गाँव, घोरपट्टा, वो गांव दराती, बहुत सारे गाँव हैं, पर नाम बतानी है, इतना ही था। मतलब इतना पता आप लोग कभी। दोस्तों, अब हम लोग निकले हैं महेश्वर कुंड के लिए। ये लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अब हम लोग ट्रैक की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ शानदार नज़ारे। बहुत बड़ा सा मैदान है, बैठने की अच्छे से स्पेस है, जगह बना हुआ है। और मुझे लगता है एक यहाँ कुंड भी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम किसी गलत उस पे हैं। अभी हमें और कुछ आगे जाना होगा। आई थिंक महेश्वर कुंड आगे है। ये कोई छोटा सा स्थान है, पर यह भी बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं। और कुछ झरना जैसा गिरने की आवाज आ रही है। वापस आओ, वापस आओ, तुम गलत जगह पे हो।
अरे वो नहीं है पगल जहाँ तुम जा रहे हो। ये है रास्ता यहाँ से। अरे मोरी मैया। पापा मैं गिर जाऊंगी। ठीक है पहले ये महेश्वर कुंड नहीं था। जो भी था। हाँ, कोई तो मुझे पकड़ने आओ। हाथ दो, हाथ हाथ आओ। अब आओ, इस पे पैर रखो आगे वाले पे, अब इसके नीचे वाले पे रखो। कहाँ है महेश्वर कुंड? इधर कभी भी बेटा कुंड या कुछ ऐसी उतरती हुई जगह पे नहीं होगा ना, प्लेन में होगा। झरना तो हो सकता है ऐसे। आ रहा है कि हम एग्जैक्ट महेश्वर कुंड तक पहुंच गए हैं या फिर और अभी ऊपर है। इस पूरे ट्रैक को बिना थके बिना परेशान हुए अगर कोई सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है तो वह है भूमिजा। तो फिर हम तीनों अलग और भैया अलग। मुझे पत्तों का पीछा करना पसंद है लेकिन यहाँ कोई पत्थर नहीं है पीछा करने के लिए। वही तो बात है। अरे बाप भैया कहाँ रुक दिए? वहाँ पानी है बीच में। अरे जी भैया है रास्ता। हाँ मैं इस पानी को नहीं छू सकती। अगर छू सकती थी तो पक्का छूती। हाथ से छू जाते ना। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए महेश्वर कुंड। काफ़ी बड़ा सा कुंड है ये। वाह सिंपल थोड़ा सा गड्ढा सा है जिसमें बारिश का पानी भर जाता होगा, कुंड बन गया वही है। है और कुछ नहीं है। हालांकि इसके बारे में कहा यह जाता है कि पहले यहाँ पे यक्ष रहते थे ओके। और फिर उन्होंने श्राप दे दिया तो काफ़ी समय तक इस जगह को सूखे का सामना करना पड़ा था। क्या थे? लेकिन ये बहुत बड़ा कोई अट्रैक्शन नहीं है, इसीलिए पढ़ने वाला टाइम होगा यहाँ पर तो इसका व्यू बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको अलग अलग हाइट से आगे आके आपको पूरा वो मिलता है कुंड जैसा, तो इस वजह से आपको वो अच्छा मिलेगा व्यू। तो मैं जैसा मैंने कहा ना नारियाँ के जंगल जैसा लगेगा, आपकी घुस के आया और आपको अब वैसा मिल गया। हाँ फिलहाल के लिए तो जो है अभी हम लोगों को उतना ज़्यादा यहाँ समझ नहीं आया। गर्मी के लिए नॉट सजेस्टेड। हाँ गर्मी के लिए। तो दोस्तों ये था महेश्वर कुंड। हमें ठीक ठाक ही लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हम नहीं कहेंगे क्योंकि हमें लगता है हम गलत टाइम पे आए हैं। समय यहाँ आने का ठंड हो सकती है, अच्छा समय हो सकता है। अभी के लिए तो एक्चुअली यहाँ कोई है भी नहीं और सीधे इधर काफ़ी गर्मी भी है और ठीक ठाक सा ही प्लेस है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं। बस हाँ ब्यूटी तो है ही है क्योंकि हर तरफ पहाड़ों पे तो आपको इतने सुंदर पेड़ पौधे फूल और वो मिल जाते हैं, तो आप ये सब देख सकते हैं और ये सब देखने के लिए यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा महेश्वर कुंड का ट्रैक जो कि ठीक ठाक प्लेस है। बहुत सुंदर नहीं लगा हम लोगों को कि शायद हम लोग किसी गलत समय पे गए थे। गर्मियाँ वहाँ के लिए इतनी अच्छी वेदर नहीं होता, लेकिन आप एक बार तो वहाँ जा सकते हैं क्योंकि ऊपर का व्यू बहुत सुंदर है। आसपास पेड़ पौधे फूल बहुत अच्छे हैं, घाटियाँ देखने में अच्छी लगती हैं, तो एक बार के लिए जाना तो ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।